सिद्धेभ्याम् भगवान की, महावीर भगवान की, माता की जय हो। वाणी के ज्ञान से स्पर्शन रसना ग्रामर नेत्र कर्ण, यह 5 इंद्रिय मन वचन काय, यह 3 बल आयु तदा स्वयंवास, यह कर्मों द्वारा रचे गए 10 प्राण है जो पुद्गल में है। इन 10 प्राणों का नाश होने को जगत में मरण कहते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सत्ता रूप भाव प्राण है, जिनका किसी भी काल में नाश नहीं होता है। जो उत्पन्न होगा वह मरेगा। उद्गल परमाणु एकत्र होकर इंद्रियादि प्राण स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, वे ही नष्ट होते हैं। जो मेरे स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन सुख सत्ता प्राण है, उनका 3 काल में कभी भी विनाश नहीं होता है। इंद्रियादि प्राण तो पर्याय के साथ उत्पन्न और नष्ट होते हैं। मैं तो चैतन्य अविनाशी हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले सम्यक दृष्टि को मरण के भय की शंका नहीं होती है। वेदना वह को जीत कर निसंशय हुआ जाता है। वेदना का अर्थ जानना। मैं जानने वाला जीव हूँ और अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। मैं वेदन स्वरूप अविनाशी हूँ। ज्ञान का अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता है और वेदनीय कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा रूप नहीं है। मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है। मैं तो इससे भिन्न ज्ञाता ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान वेदना से देह की वंदना को, देह की वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निसंग है। अन्नरक्षा वह भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है और जगत में भी सत्ता रूप वस्तु है, उसका त्रिकाल में भी नाश नहीं होता है। ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है। मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी की सहायता के बिना ही स्वयं सत्य है। इसका ना तो कोई रक्षा करने वाला ही है और ना ही कोई नाश करने वाला है। जिसका कोई नाश करने वाला हो तो कोई उसका रक्षक भी होना चाहिए। अतः सम्यक दृष्टि अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करता हुआ अन्न रक्षा वह रहित निसंक है। आकृति वह अर्थात कपाट आदि सुरक्षा किए बिना हमारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा चोर का भय भी नहीं है। वस्तु का जो निज रूप है वह अपने स्वरूप के भीतर ही है और अपना स्वरूप अपने से बाहर नहीं है। इसलिए मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, उसका चैतन्य स्वरूप हमारे भीतर ही है। इस आत्मा के स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं है। यह अनंत ज्ञान दर्शनमयी हमारा रूप ही हमारा असीम अविनाशी धन है। इसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकता है। अतः सम्यक दृष्टि आगुप्ति भय रहित निशंक है। सम्यक दृष्टि को अकस्मात भय भी नहीं है। वह तो जानता है कि
मेरी आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य अरूपी है, चैतन्य प्रकाश रूप है, सुख का स्थान है, इसमें अचानक कुछ भी होता नहीं है। ऐसे दृढ़ भाव सहित सम्यक दृष्टि निसंक है। जिसे सम्यक दर्शन है उसे परिणामों में सातों ही भय नहीं होते हैं। अपना सच्चा स्वरूप जाने बिना यह आत्मा सप्त भय रहित नहीं होता है। सम्यक दृष्टि अहिंसा को ही निश्चय रूप धर्म जानता है, जिसको ऐसी शंका ही नहीं उत्पन्न होती है। यज्ञ होमादि जीवघात के आरंभ में कुछ थोड़ा सा तो धर्म होगा, ऐसी शंका का अभाव वह निशक्ति अंग है। अब दूसरे निकांचित गुण को कहने वाला श्लोक कहते हैं। अर्थ इंद्रिय जनहित सुख में सुख पने की आस्था रहे, जो श्रद्धान भाव में अनाकांक्षा नाम का सम्यक का गुण भगवान ने कहा है। कैसा है इंद्रिय जनित सुख? कर्मों के परवश है, स्वाधीन नहीं है, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है, और पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय तथा महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इष्ट का लाभ नहीं होता है और बहुत प्रकार से अनिष्ट ही प्राप्त होते हैं। कदाचित पुण्य के उदय से वह सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह सुख अंत सहित है और पराधीन है, इतने समय तक भोगा जाएगा। क्योंकि जो इंद्रिय जनित सुख है वह अपने इष्ट विषय के अधीन है और इष्ट का समागम विनाशिक है। इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर तथा पराधीन है। वह सुख शरीर की निरोगता के अधीन, धन के अधीन, स्त्री के अधीन, पुत्र के अधीन, आयु के अधीन, जीविका के अधीन और क्षेत्र के अधीन, काल के अधीन, इंद्रियों के अधीन और इंद्रियों के विषयों के अधीन इत्यादि हजारों पराधीनताओं सहित है तथा विनाश के सम्मुख है। इतने समय तक भोगा जावेगा। इसलिए जो इंद्रिय जनित सुख है वह अवश्य ही अंत सहित है। अंत सहित है तो वो भी अखंड धारा प्रवाह रूप नहीं है। बीच बीच में अनेक दुखों के उदय सहित है। कभी तो रोग का आ जाना, कभी स्त्री पुत्र मित्र का वियोग हो जाना, कभी अपमान होना, कभी धन की हानि होना, कभी अनिष्ट का सहयोग होना। इस प्रकार अंतर सहित और अनेक दुखों सहित है। यह सुख पाप का बीज है। इंद्रिय जनित सुखों में लीन होते ही यह जीव अपना स्वरूप भूलता ही है, महाघोर आरंभ में प्रवृत्ता ही है, अन्याय और विषय सेवन करता ही है। इससे पाप बंद ही होता है। अतः इंद्रिय जनित सुख नर त्रियांचादि गतियों में परिभ्रमण कराने वाला पाप बंध का बीज है। ऐसे पराधीन अंत सहित दुखों से भरे जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं वह सब सम्यक दृष्टि को सुख दिखते ही नहीं है। तब उस सुख में उसे आस्था रूप श्रद्धान कैसे होगा? जब श्रद्धान ही नहीं होगा तब वह वांछा कैसे करेगा? और यहाँ ऐसा भाव समझना, जो सम्यक दृष्टि है उसे आत्मा का अनुभव तो होता ही है, और जब आत्मा का अनुभव हुआ है तब आत्मा का स्वभाव जो अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान और निराकुलता लक्षण रूप अविनाशी सुख है उसका अनुभव होता ही है। संसारी जीवों को जो इंद्रियों के अधीन सुख है वह तो सुखाभास है, सुख नहीं है। वेदना का इलाज है। जिसे सुधा की तीव्र वेदना उत्पन्न होगी वह भोजन करके सुख मानेगा। प्यास लगेगी
वह ठंडा पानी पीना चाहेगा। शीत की वेदना होगी तो रुई का बस तथा ऊनी बस ओढ़ना चाहेगा। गर्मी की वेदना होगी तो ठंडी हवा चाहेगा, क्योंकि रोग का कष्ट के बिना इलाज कौन चाहता है। नेत्र में रोग हुए बिना आँखों में अंजन कौन लगाता है। कर्ण में रोग हुए बिना बकरा का मूत्र तथा तेल आदि कान में कौन डालता है। और ठंड के बुखार के बिना अग्नि की ताप तथा सूर्य की धूप आदर से कौन सेवन करता है। बात रोग के बिना दुर्गति तेल आदि की मालिश कौन कराना चाहेगा। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती दोय जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए शोभा वे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धम पालो सदा यही मोक्ष का धम। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो।